देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। लोकतंत्र महापर्व के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में संबोधित करते हुए अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास एक नई राह पर चला है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हां, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। सतर्कता और सावधानी से सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, यह मुझे पूरा विश्वास है। कानपुर नगर समाजवादी पार्टी के एसटी एक्सी प्रकोष्ठ के जिला सचिव अभिषेक गुप्ता के नेतृत्व में बस कटकिया पार्क खलासी लाइन में प्रबुद्ध वर्ग बुजुर्ग महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप से पूर्व विधायक सतीश निगम, प्रसपा नगर अध्यक्ष आशीष चौबे, ग्रामीण जिला अध्यक्ष राघवेंद्र यादव, धनीराम पेंथर, प्रसपा पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष पंकज बहादुर, ऋषि दुबे आदि लोग उपस्थित रहे। पूर्व विधायक सतीश निगम ने कहा कि समाज को जोड़ने का कार्य समाजवादी पार्टी करती है। जब मैं स्वयं विधायक था तो इस पार्क में इंटरलॉकिंग सुंदरीकरण का कार्य करवाया। मैंने जो बोला वही मैंने किया। भाजपा की सरकार में क्या विकास कार्य हुए जनता जानती है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष आशीष चौबे ने भव्य स्वागत किया। लगभग 200 महिला, पुरुषों और बुजुर्गों का सम्मान किया गया। अभिषेक गुप्ता ने कहा, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्राओं को लैपटॉप, मजदूर को योजना के तहत रोजगार दिया गया। इस अवसर पर सोहन लाल, रिक्की कनौजिया, अरविंद कुमार, राजकुमार निषाद, ऋषभ त्रिपाठी, बाबू पंडित, ब्रजेश कुशवाहा, लाला, जीतू गुप्ता, आलोक सुनकर आदि लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्टार्स लाइव न्यूज के पत्रकार आमिर सिद्दीकी से वार्ता करते हुए सतीश निगम पूर्व विधायक ने क्या कुछ बताया। कानपुर से आमिर सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। अब अगर सम्मान समारोह का भी कोई उद्देश्य होता है, सम्मान करने की भावना है, इसलिए उसको हम लोग करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि ये सब हमारे आम लोग, गरीब लोग हैं जिनकी ओर कोई देखता नहीं है। इनके साथ जो दिक्कतें हैं, परेशानियां, हम लोग उस पर पूरे 5 साल काम करते हैं, आगे जीते काम करेंगे। और साथ ही साथ जो है सम्मान की भावना अंदर से है कि अपनी बहन बेटियों का सम्मान होना चाहिए, अपने बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। तो सम्मान का कार्यक्रम इसलिए रखा गया है। और जब बैठेंगे तो चर्चा भी होगी, और चर्चा इसी बात की है कि चुनाव है, आप हमारे साथ रहिए और हम आपके लिए, हमने पहले भी काम किया है, आगे फिर काम करेंगे। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो लोगों को क्या करेंगे? हम चुनाव जीतेंगे तो हमने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है। आज खलासी है तो निगम बनवाने वाले हैं, और जीतेंगे तो फिर से काम करेंगे गरीबों के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो कम से कम खलासी लाइन नहीं, पूरे कल्याणपुर और कानपुर में पूरे प्रदेश के गरीबों की बिजली के बिल माफ़ हो जाएंगे। ये एक 300 यूनिट तक बिजली उन्होंने माफ़ करने के लिए कहा है कि हम 300 यूनिट तक जो बिजली के बिल माफ़ कर देंगे गरीबों के। तो 300 यूनिट का मतलब हुआ कि
लगभग हर झोपड़ी वाला, हर गरीब आदमी का बिजली का बिल माफ़ हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और गरीब आदमी के लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है साधन है नंबर। और दूसरी बात जो है 1500 रुपये महीने समाजवादी पेंशन देने की बात है। सरकार बनेगी तो 1500 रुपये और मिलेंगे तो कम से कम गरीबों का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। हम लोग तो, हमारी पार्टी और मैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, हम लोग तो हमेशा सोचते हैं कि गरीबों को कैसे भला हो। 5 साल में गरीबों को केवल अभी आए, दूसरा तो कोई आया नहीं, पूछने ही नहीं, और न कभी कोई आता। लोग जीत जाते हैं और गरीबों को उनके हाल पे छोड़ देते हैं। तो हम लोग जीतने के बाद पहले ख्याल रखते हैं, अगर गरीब की बात नहीं सुनी जाएगी तो उसके पास तो सुनाने के साधन भी बहुत नहीं होते, पैसा होता नहीं है, अपने पास शब्द भी, बहुतों के पास शब्द भी नहीं कि अपनी बात किसी से कह सकें। तो हम उनकी सुनते थे, उनकी सुनते हैं, आगे भी जब जीतेंगे तो उनकी सुनेंगे, उनके लिए मदद करेंगे। कानपुर नगर के छावनी विधानसभा में इरफान सोलंकी का सराहनीय कार्य। आपको बताता चलूं, कानपुर छावनी विधानसभा विकास के नाम पर सड्डी है, वही पानी की समस्या जूझ रहे लोगों को फारूक खान से रहा नहीं गया। उन्होंने सीसामऊ विधानसभा विधायक इरफान सोलंकी की शिकायत की, जिसके बाद विधायक इरफान सोलंकी ने इलाकाई लोगों की समस्या नगर आयुक्त को बताया। शुक्रवार दोपहर जाजमऊ स्थित हिंदुस्तान कंपाउंड में इरफान सोलंकी के कार्यकर्ताओं के साथ पाइपलाइन की नींव डाली। वही मोहम्मद फारूक खान कुछ माह पहले रोड पर इंटरलॉकिंग भी कराई थी। विधायक इरफान सोलंकी से बोलकर वहीं मुख्य रूप से लोग मौजूद रहे। फकर इकबाल, मोनू, सुनार, जफीर सिद्दीकी समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। इस संबंध में विधायक इरफान सोलंकी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। कानपुर से वाजिद खान की खास रिपोर्ट। विधायक जी, यहाँ आज आप आए हैं हिंदुस्तान कंपाउंड में, जनता ने बुलाया है, किस वजह से? देखिए, यहाँ हमारे सब मिलने वाले हमारे वालिद के साथी और हमारे भाई लोग रहते हैं। बहुत अरसे से यहाँ पानी की दिक्कत है, क्योंकि यहाँ तेंदी इलाका है, नमकीन पानी आता है और पानी भी बहुत नीचा है। बहुत प्रयास करा, क्योंकि ये छावनी विधानसभा लगती है, तो कल जाके नगर आयुक्त से बात बनी, क्योंकि अब आचार संहिता लगने वाली है, अधिकारी भी नॉर्मल हो गए हैं, उनको मालूम है, पता नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है अखिलेश जी की सरकार आ रही है, उसको भी इस बात का एहसास है, अधिकारियों को भी। तो उन्होंने कल हमारी पाइपलाइन यहाँ स्वीकृत कर दी है। ये करीबन लगभग 200 मीटर की पाइपलाइन है, जिससे यहाँ की जो 400-500 मकान है उनको राहत मिलेगी। और इंशाअल्लाह रहमान यही राहत हमारी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा, क्योंकि इनकी दुआएं अल्लाह ताला जरूर सुनेगा और हमारा बेड़ा पार होगा। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस लाइन में बने महिला हॉस्टल का उद्घाटन किया। आपको बताता चलूं, महिला पुलिसकर्मी के रहने की व्यवस्था को लेकर पुलिस लाइन में पिछले 1 साल से बन रहे निर्माणाधीन हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया। इसके साथ ही उन्होंने महिला पुलिसकर्मी की सुरक्षा को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव पुलिस लाइन के परिसर के अंदर पहले से ही कई बैरक और हॉस्टल थे, जिनमें महिला और पुलिसकर्मी रहते थे। इधर बीच पुलिस भर्ती होने के बाद पुलिसकर्मी की संख्या बढ़ गई। कार्यालय में ऑनलाइन आते शाखाएं में तैनात पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ ही पुलिस लाइन में रहते हैं। शासन की ओर से पुलिस लाइन उन्नाव में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का बजट पास हुआ। पिछले वर्ष से पुलिस लाइन परिसर में क्राइम ब्रांच के सामने 24 कमरों की गर्ल्स हॉस्टल बनाकर पिछले माह तैयार हो गया। आज 10 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद साक्षी महाराज, पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर, क्षेत्राधिकारी लाइन आशुतोष, सीओ कृपाशंकर, ट्रेनी सिंह, सोनम सिंह मौजूद रहे। एसपी ने बताया कि महिला पुलिसकर्मी के रहने के लिए आवास तैयार हो गया। वरीयता के आधार पर अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। साथ ही प्रतिसाद निरीक्षण के निर्देशित किया गया है कि पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन के ग्राउंड में रहने किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। देखिए, इस संबंध में पत्रकारों से बाइट देते हुए दिनेश त्रिपाठी ने क्या कुछ बताया। उन्नाव से फैसल इराकी की खास रिपोर्ट। कप्तान साहब, आज महिला हॉस्टल का उद्घाटन हुआ है, इसके उद्देश्य और उम्मीदों के बारे में। जनपद उन्नाव की पुलिस लाइन में आज 24 कमरे का महिला हॉस्टल का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। इसमें 24 रूम है, सिंगल रूम है। इसमें जो महिला आरक्षी हमारी हैं उनके लिए रहने के लिए इसको किया गया है। अच्छा, कब से रहना शुरू करेंगे महिला आरक्षी? ये आज से अलॉट हो जाएगा और रहना से प्रारंभ कर देंगे। बाकी सारी व्यवस्था होगी? सारी व्यवस्थाएं इसमें कंप्लीट है।
कानपुर नगर लगभग 15 दिनों से गायब युवती का नहीं लगा कोई पता। परिवारजनों ने पति पर लगाए गायब होने के आरोप। आपको बताता चलूं, नजीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत युवती अंजना उर्फ दीपू लगभग 15 दिनों से लापता है, जिसका अभी तक कोई सुराग तक नहीं मिल सका। अंजना ने परिवार को आरोप है कि उसके पति ने उसको ही गायब किया है। परिजनों का आरोप है कि अंजना का पति पहले भी उसे मारता पीटता था। 22 तारीख को गायब हुई युवती 27 तारीख को उसके पति ने खुद ही जाकर गुमशुदगी की दर्ज कराई रिपोर्ट। बड़ा सवाल है बनता है कि 22 तारीख से 26 तारीख के बीच में कोई दर्ज नहीं कराई रिपोर्ट। वहीं पूरी प्रकरण में नजीराबाद थाना की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। अंजना के परिवारजनों ने आज अंजना के पति की दुकान व नजीराबाद थाने में जमकर हंगामा किया। इस संबंध में पत्रकारों से बात करते हुए पीड़िता की मां ने क्या कुछ बताया। कानपुर से अचिन अरोड़ा की खास रिपोर्ट। उसके 2 बच्चे हैं। आज 2 साल से मारपीट हो रही है। जब से कोरोना काल लगा था लॉकडाउन में, दिल्ली से उनका दामाद जो अपनी नौकरी छोड़ के आ गया था, यहाँ पर विक्रांत कपूर और ननंद पूजा कपूर, इन लोगों ने कहा था कि अंजना मल्होत्रा को यहाँ से निकालो तब हम इस घर में रहेंगे, क्योंकि विक्रांत कपूर अंजना मल्होत्रा के साथ अश्लील हरकतें करता था, जिसका उसने विरोध किया। अपने ससुर से बताया तो कहने लगे कि तुम्हें रहना है तो एक रखेल बन के रहना पड़ेगा, नहीं तो वरना हम इस घर में तुम्हें रहने नहीं देंगे। इस बात की सूचना कई बार उसने थाना नजीराबाद में आके कहा, लेकिन यहाँ पर पैसे के प्रभाव से थाना पुलिस अंजना को ही दबा देती थी और समझौता करा के भेज देती थी, जिसकी कितने बार उसको स्लिप दी गई। मारपीट, आए दिन मारपीट का उनका रवैया बन गया था। कहते थे नोट की गड्डी दिखा के बिहारी लाल मल्होत्रा जो उनके ससुर थे, वो गड्डी दिखा कहते थे पैसे में दम है, पैसा ही कानून है, जब मेरे पास पैसा है। अंजना 22 दिसंबर से गायब है, कोई सूचना नहीं। परसों इनके ससुर मेरे घर आते हैं, कह रहे हैं कि समझौता कर लो। हमें ये बात नहीं समझ में आ रही है किस बात का समझौता कर ले। फिर उसके बाद कल की तारीख में अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, कहते बबली को फोन करो, बुलाओ और मेरा समझौता करा दो। किस बात का समझौता करा दे, हमें ये बात नहीं समझ में आ रही है। मेरी लड़की का, हमें सिर्फ लड़की चाहिए बस। इस प्रकरण में पुलिस की भूमिका कैसी है? पुलिस की भूमिका ये है कि सिर्फ विवेचना हो रही है, सिर्फ विवेचना हो रही, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जेपी परिहार ने कहा है नितेश श्रीवास्तव और राजू, जब उनसे डिटेल कॉल पे बात होती थी, पर नितेश श्रीवास्तव क्यों बात होती थी ये नहीं पता, क्योंकि वो हमेशा एक बात रोजाना प्रताड़ित की जाती थी, जिसकी सूचना एनजीओ की वजह से वो एक पल की सूचना देती थी, जिसके साक्ष्य सारे पास नितेश के पास मौजूद हैं। और नितेश को जबरदस्ती उनको जेपी परिहार और राजन कुमार। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में कान्हा गौशाला में नहीं सुरक्षित है गौवंश। उन्नाव कान्हा गौशाला में गौवंश को खा रहे हैं कुत्ते और चील और कौवे। जिम्मेदार अधिकारी गौशाला के कर्मचारी पूरी तरह से हैं बेखबर। आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार गौवंश को लेकर उनकी सुरक्षा की बात कर रही है, लेकिन धरातल पर ऐसा हरगिज नहीं दिख रहा है। दरअसल मामला उन्नाव शहर के काशीराम रोड कान्हा गौशाला का है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में गौवंश भरे हुए हैं, लेकिन उनके खाने के लिए ना ही चारे की व्यवस्था है और ना ही उनके बैठने की व्यवस्था। इस ठंड में गौवंश के खुले आसमान के नीचे दलदल में बिना खाए पिए अपनी जान गंवा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रतिदिन कान्हा 10 से 15 जानवर ठंड और भूखे और प्यास के कारण मर रहे हैं, जबकि नगर महापालिका के कर्मचारी ने बताया कि गौशाला के चारे के लिए अलग ठेका दिया गया और साफ सफाई स्वास्थ्य का अलग ठेका दिया गया, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी के साथ कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए प्रतिदिन जहां पर गौवंश भूख और प्यास से तड़प कर अपनी जान दे रहे हैं। और कुछ नगरवासियों के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने बताया कि कान्हा गौशाला से एक लोडर आया और मुस्कान पैलेस के पास 3 गाय फेंक कर चला गया, जिससे एक गाय तड़प कर मर रही, चौथी गाय दूसरी जगह सड़क के किनारे फेंक कर चले गए, जिसको कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार गौवंश की सुरक्षा की बात कर रही है। क्या नाम आपका? हरनाम सिंह। हरनाम सिंह, आप किस पद पे कार्यरत हैं? नगर पालिका जलकल में उसका काम देखते हैं, टैंकर पानी वानी काम देखते हैं। अच्छा था। गौशाला में आप आए किस संबंध में आए यहाँ पे? इस संबंध हमारे जलकल अभियंता विवेक वर्मा जी सामने भेजा है जी, कि देखो को वहाँ की क्या स्थिति है। अच्छा। कुछ एक आधी गाय शायद मरी पड़ी देखने हैं, और हमने उसको जो जानवर उठाता है उसको फ़ोन कर दिया, वो कह रहा है 15 मिनट हम आ रहे उठाने के लिए। अच्छा। मौसम खराब था इसलिए कुछ यहाँ
गड़बड़ हो गया है। तो इस गौशाला में जो आप आए तो यहाँ पे क्या देखा आपको क्या दिखाई दिया यहाँ पे गौशाला? जैसे आपको मालूम पड़ा कि यहाँ पे गाय कुछ मरी पड़ी हुई है, तो क्या आपने आपके समझ? हाँ, गाय कुछ 2-3 मरी पड़ी हुई हैं। अच्छा अच्छा। और हमने देखा तो तुरंत हमारे पर नंबर दिए, सामने दिया था। जो मर जहाँ उठाता है जी, उसको फोन मैंने कर दिया, गाय उठाने आ रहा है। अच्छा। और पानी बरस गया तो कीचड़ थोड़ा हो गया है जी। कानपुर नगर में मैप एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी जश्न परवाज का आयोजन किया गया। आपको बताता चलूं, कानपुर नगर शास्त्री भवन ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अरुण पाठक MLC व डॉक्टर रोहित सक्सेना ने छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाया व उनकी शिक्षा के प्रति जागरूक किया। मैप एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के वार्षिक उत्सव में छात्र छात्राओं को सांस्कृतिक कार्यक्रम करके सबका मन मोह लिया। छात्र छात्राओं ने डांसिंग, सिंगिंग और मॉडलिंग कर रैंप पर थिरके। अतिथियों ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। संदीप जैन जी ने आए हुए बच्चों को टॉफी, फल, बिस्कुट, चॉकलेट वितरण किए। अतिथियों व छात्र छात्राओं ने नम आंखों से स्वर्गीय विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि दी। संस्था के डायरेक्टर श्री अदनान रऊफ जी ने बताया कि संस्था के क्षेत्र में गरीब छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी और तन मन धन से उन छात्र छात्राओं का सहयोग भी करती रहेगी। इस अवसर पर आए हुए अतिथि व डायरेक्टर ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कार्यक्रम के संबंध में क्या कुछ बताया। कानपुर से आचिन अरोड़ा की खास रिपोर्ट। बेटा आप और जो कार्यक्रम था इसके बारे में बताइए, कैसे क्या? मैं आरोग्य डॉक्टर हेमंत मोहन आज यहाँ अदनान एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत यहाँ पर शास्त्री भवन में खलासी लाइन में बहुत बढ़िया रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम किया गया, जिसमें हमारे कानपुर शहर के ही नहीं हमारे देश के मशहूर एंकर आमिर जी और हमारे अलीम जी और अदनान जी जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो बच्चों को देशभक्ति के गीत जो बच्चों ने गाए हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, उसके साथ पूरा जो मंच है वो देश में भक्ति के गीतों से जगमगा गया। उसके साथ यहाँ पर डांसिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग के साथ साथ यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में अरुण पाठक जी रहे, संदीप जैन जी रहे। अनेकों समाज सेवियों द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं का यहाँ सम्मान किया गया और इस प्रकार से जिस प्रकार से अदनान जी, आमिर जी और अलीम जी यहाँ पर गरीब बच्चों को शिक्षा, इंग्लिश स्पीकिंग के साथ कंप्यूटर एजुकेशन दे रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। आमिर जी और अदनान जी और अलीम जी की पूरी समस्त टीम को नए वर्ष के साथ इस कार्यक्रम के लिए मुबारकबाद देते हैं। यहाँ पर वेलफेयर सोसाइटी से ज्वाइन हूँ, द ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें अलीम साहब का पूरा सहयोग। और जब कोई पेड़ लगता है तो उसको ज़मीन में भी होता है, उसकी जो बढ़ोत होती है तो वो अपनी ज़मीन से बढ़ता है। आज मैं एंकर मोहम्मद आमिर इस बात का संदेश दे रहा हूँ कि जब भी कहीं पर हमें आवश्यकता पड़ी है समाज में शिक्षा के प्रति, बीमारी के प्रति, जो लाइलाज है उनको इलाज करनी पड़ती, उसमें डॉक्टर मोहन साहब का बहुत बहुत सहयोग रहा है। और डॉक्टर का नाम ही एक उसको दूसरा रूप भगवान का दिया जाता है, वो कोई भी डॉक्टर कानपुर शहर का हो, लेकिन इनका अभी फर्स्ट जो हमारा सहयोग मिला है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं अलीम अख्तर खान, डायरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट। आज हम सब ने यहाँ पर मिलकर मैप एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी और हमारे आमिर भाई एंकर जो कानपुर के सुप्रसिद्ध एंकर हैं, जाने माने एंकर हैं, इन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। हम सब ने मिलकर अपने प्रयास किए कि इस कार्यक्रम को अच्छे से अच्छा बनाया जाए, जिससे हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं इनका मनोबल बढ़े और इनके जो है अंदर शिक्षा का अभाव बिल्कुल खत्म होना चाहिए। इसलिए आज हम लोगों ने अनाउंस भी किया है फ्री शिक्षा बच्चों को देने की, जो कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, जो गरीब हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं फीस, उनके लिए हम लोगों ने फ्री शिक्षा देने का ऐलान किया है। और हम इन सब के बहुत आभारी हैं, जो भी हमारे अतिथि हैं, जो भी गेस्ट हैं, उनका हम बहुत आभार प्रकट करते हैं और उन सब ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इसी के साथ धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।